दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी 8 बातें हैं जो मनुष्य जान लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। दोस्तों, इस संसार में धन दौलत ऐश्वर्य और संपत्ति को ही असली संपत्ति समझ लेता है, तो क्या वास्तव में यही सच्चा धन है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कुछ ऐसे गहरे और अमूल्य ज्ञान का बोध कराया है जो न केवल व्यक्ति के सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाते हैं बल्कि जीवन को भी सही मायनों में सार्थक बनाते हैं। और जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बताए इन 8 बातों का पालन करता है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता, अर्थात गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अच्छे से यह बात समझ में आ जाएगी कि सच्ची संपत्ति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आंतरिक गुणों और मूल्यों में है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बताए इन गूढ़ बातों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी समझ सकें और जान सकें कि कैसे यह हमारे जीवन को बदल सकती है। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन अपने मन में कई प्रश्नों और चिंताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास आए। अर्जुन ने देखा था कि युद्ध में कई राजाओं और योद्धाओं को उनके धन और वैभव से वंचित कर दिया था। युद्ध के मैदान में शाही राजाओं के महल और स्वर्ण आभूषणों की कोई कीमत नहीं थी, केवल साहस, सच्चाई और निष्ठा की ही महत्ता थी। अर्जुन जानना चाहते थे कि जीवन में सच्चा धन क्या है और क्या ऐसा कोई रहस्य है जो मनुष्य को सच्ची समृद्धि प्रदान कर सकता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने युद्ध में देखा कि कैसे बड़े से बड़े राजाओं का वैभव भी क्षण भर में नष्ट हो गया। मैं जानना चाहता हूँ जीवन में सच्चा धन क्या है। क्या ऐसा कोई मार्ग है जो हमें सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे पार्थ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक साधारण मनुष्य की है जिसने जीवन में सच्ची समृद्धि और संतोष को प्राप्त किया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम राम कृपाल था। राम कृपाल एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर जीवन यापन करता था। वह अधिक शिक्षित नहीं था, ना ही उसके पास अधिक धन दौलत थी, लेकिन वह सच्चे मन से अपने काम को करता था और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करता था। राम कृपाल को हमेशा से लगता था कि सच्ची समृद्धि धन दौलत में नहीं बल्कि जीवन के अनुभव और सच्चे ज्ञान में ही होता है। एक दिन उसने गांव के एक साधु से सुना कि भगवान श्री कृष्ण के पास जीवन की हर समस्या का उत्तर है। उस साधु ने बताया, जो व्यक्ति श्री कृष्ण के इन 8 बातों को जान लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। राम कृपाल इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और उसने साधु से पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे उन 8 बातों के बारे में बताएं जिनसे जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह बातें इतनी सरल नहीं हैं कि मैं तुम्हें यहीं पर बता दूं। अगर तुम सच में इसका रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के पास जाना होगा और उनसे ही इन बातों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। राम कृपाल ने साधु के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण की खोज करने लगा। भगवान श्री कृष्ण की खोज करने का निश्चय किया। उसने अपनी छोटी सी गठरी बांधी और यात्रा पर निकल पड़ा। वह कई गांवों, जंगलों और पर्वतों को पार करता हुआ अंततः द्वारिका पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण का निवास था। द्वारिका पहुंचकर राम कृपाल ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की प्रार्थना की। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे अपने पास बुलवाया। जब राम कृपाल उनके समक्ष पहुंचा तो उसने भगवान को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। कृपया मुझे उन 8 बातों का ज्ञान दें जिनसे मनुष्य कभी भी गरीब नहीं होता।
श्री कृष्ण ने राम कृपाल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने बड़ी दूर से आकर मुझसे यह प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करूंगा, लेकिन पहले तुम यह समझो कि सच्ची गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। सच्ची गरीबी आत्मा की है, जो अज्ञानता और असंतोष से उत्पन्न होती है। अब सुनो, मैं तुम्हें उन 8 बातों के बारे में बताता हूँ जो किसी को भी सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, 8 बातों में से सबसे पहले नंबर पर आता है ज्ञान। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। धन और वैभव का नाश हो सकता है, लेकिन सच्चे ज्ञान का नाश कभी नहीं हो सकता है। ज्ञान वह चिरस्थायी संपत्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करती है, उसे हर कठिनाइयों में सहारा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दूसरा नंबर है संतोष। संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष के बिना चाहे मनुष्य के पास कितना भी धन क्यों ना हो, वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह हमेशा सुखी और प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे किसी और चीज़ की लालसा नहीं होती। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो अपार धन और वैभव के बावजूद हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहता है, उसे सच्चे सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तीसरी बात है सेवा भाव। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वह सच्चे अर्थों में सबसे धनी होता है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा करने से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि सेवा करने वाले का हृदय भी शुद्ध हो जाता है। जो दूसरों की सेवा और मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, उस सेवा भाव और दयालुता के कारण उसे हर जगह सम्मान और प्रेम मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा, चौथी बात है धैर्य। धैर्यवान व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। समय कठिनाइयों को लाता है, लेकिन धैर्य ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है। इंसान अपने धैर्य के बल पर एक भयंकर से भयंकर कठिनाइयों से गुजर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, पांचवी बात है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने इच्छा और आवेग पर नियंत्रण करना। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण कर सकता है वह हर स्थिति में विजय प्राप्त कर सकता है। जिस इंसान ने इच्छा और आवेग पर नियंत्रण सीख लिया, उसे जीवन में सफल होने से यानी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, और उसका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, छठी बात है सच्चाई। छठी बात है सच्चाई। सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग व्यक्ति को सच्ची शांति और सम्मान दिलाता है। सच्चाई का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी अंदर से गरीब नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, सातवीं बात है विनम्रता। विनम्र व्यक्ति सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा होता है। विनम्रता न केवल दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है, बल्कि उसे जीवन में सच्चा सम्मान भी दिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आठवीं बात है आस्था। आस्था या विश्वास व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति और साहस प्रदान करती है। जो व्यक्ति ईश्वर और अपने प्रयासों पर अटल विश्वास रखता है वह कभी असफल नहीं होता है। अर्जुन, जो अब तक भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ध्यान से सुन रहे थे, उनकी बातें सुनकर गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने अपने मन में यह प्रश्न किया कि आखिर सच्ची समृद्धि का अर्थ क्या होता है और कैसे कोई व्यक्ति जीवन में गरीब नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में उठे इस प्रश्न को भांप लिया और मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है। जीवन में सच्चा धन वह नहीं जो केवल भौतिक रूप से संचित किया जाता है, बल्कि सच्चा धन वह है जो आत्मा के स्तर पर संचित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, मैंने तुम्हें यह 8 बातें इसलिए सिखाई हैं क्योंकि यह बातें जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति इन 8 बातों को सच्चे हृदय से समझ ले और अपने जीवन में उसका पालन करे, वह कभी भी गरीबी का अनुभव नहीं करेगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर इस वीडियो को अपने खास दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।